क्लास अब खत्म होने वाली है और बबली कुछ बताना चाहती है। हाँ? बच्चों, जरा रुको। बबली तुम सबसे कुछ कहना चाहती है। तो कल मैं एक पपेट शो करने वाली हूँ हमारे एक्टिविटी रूम में। आप सब वहाँ आ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा। मैं जरूर आऊंगा। हाँ? मुन्ना, हम साथ में शो देखने जाएंगे। मैं जानता हूँ, शो बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ? सभी लोग जाने वाले हैं। हमें पहले से सीट बुक करनी पड़ेगी। राजकुमार लल्लू, लगता है अभी तक कोई नहीं आया। मैं जानता था हम उसे हरा देंगे। अब हमें अच्छी सीट मिल जाएगी। ये एक प्रॉप बॉक्स है। मुन्ना, हमें इसके ऊपर बैठना चाहिए। ये स्टेज के सबसे पास है। यहाँ से अच्छे से दिखेगा। ये बोरिंग है। हमें यहाँ कितनी देर इंतजार करना होगा? राजकुमार लल्लू, अभी तो सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं। जानता हूँ। मुन्ना, जाओ बड़े 2 पत्ते लेके आओ। हाँ, ठीक है राजकुमार लल्लू। मुझे 2 पत्ते मिल गए। ये लीजिए राजकुमार लल्लू। हाँ। हाँ। बहुत अच्छे। ये दोनों निशान मेरे शाही होने की निशानी है। एक तुम रख लो मुन्ना। वाह! मैं इस सीट पे रखता हूँ। अब सबको पता चल जाएगा कि ये सीट राजकुमार लल्लू की है। और ये वाली मैं बुक करता हूँ। चलो अब चलकर खेलते हैं। ठीक है। मुन्ना, आगे जाओ। राजकुमार लल्लू, मैंने बॉल पकड़ ली। ये तो अच्छी बात है। चलो अब मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाता हूँ। मुझे बॉल दो। मेरा कमाल देखो। हाँ? वाह! राजकुमार लल्लू, ये तो बहुत बढ़िया था। राजकुमार लल्लू, अब हमें अंदर जाना चाहिए। इतनी जल्दी? शो इतनी जल्दी शुरू नहीं होने वाला। हमने तो पहले ही अपनी सीट बुक कर रखी है। चलो हम चलकर खेलते हैं। हाँ। सबसे पहले आए हैं। बड़े, वो गर्म सीट्स बर्ड्स को मिलती हैं। छोटे, इधर आओ। छोटे, ये देखो, इस सीट से पूरा स्टेज दिखता है। अरे ये क्या चीज है छोटे? कुछ पत्ते? शायद ये प्रॉप्स हैं। हमें इन्हें कहीं और रखना चाहिए। ये मिस बनर्जी बहुत खुश होंगी। अब पॉपकॉर्न टाइम। राजकुमार लल्लू, सब लोग आ गए हैं। चिंता मत करो मुन्ना, हमने हमारी सीट पहले से बुक कर रखी है। पर अगर हम वहाँ नहीं गए तो हमें देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। फिर जल्दी चलो। बबली, ये तुम्हारे शो का सामान। बहुत शुक्रिया। मैं बैक स्टेज पर ही रहूंगी। घबराना मत। ठीक है। सभी बैठ जाइए। शो बस 5 मिनट में शुरू होने वाला है। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। राजकुमार लल्लू, शो शुरू हो गया। वाह! वाह! इतने सारे लोग। क्या हो रहा है? लगता है बड़े और छोटे ने हमारी सीट चुरा ली है। मुन्ना, चलो। छोटे, मैंने ये सीट पहले से बुक की थी। क्या?
तुम्हें वो 2 पत्ते नहीं दिखाई दिए? उस पे निशान भी था। कौन से पत्ते? पत्ते जिन पर छड़ी और मुकुट बना हुआ था। छोटे, हमें लगा था वो पत्ते प्रॉप्स हैं। हाँ, वो पत्ते यहाँ रखे थे क्योंकि वो लल्लू के थे। ठीक है, पर तुम्हें हमारी सीट हमें वापस करनी होगी। ये सीट्स पब्लिक की हैं। तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम इन पत्तों से सीट्स बुक नहीं कर सकते। तुम दोनों को हमारी सीट हमें वापस देनी होगी। तुम इस तरह से हमारी सीट नहीं चुरा सकते। दो हमें। तुम लोग लड़ना बंद करो और बैठ जाओ। ठीक है, तुम यहाँ बैठ सकते हो, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। बड़े, चलो। मुन्ना, आ जाओ। मैं जानती थी। बैठ जाओ, शो शुरू होने वाला है। हाँ, शो शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा बंदर था। मुन्ना, वहाँ देखो। तुम्हें नहीं लगता वो बंदर का पपेट मेरी तरह दिख रहा है? फिर एक दिन एक जादूगर जंगल में आया। मैं तुम्हें पत्थर बनाना चाहता हूँ। अरे नहीं। उस जादूगर ने सुअर अगवा किए। फिर छोटे से बंदर ने सोचा कि उन्हें छुड़ाया जाए। बंदर उस जादूगर को ढूंढता है और उसकी छड़ी को चुरा लेता है। हाँ, अब उसे पत्थर बना दो। और आखिर में वो बंदर जीत जाता है और जंगल को बचा लेता है। बंदर एक हीरो है। वाह वाह। कहानी तो अच्छी थी। बबली ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मैं उस छोटे से बंदर के जैसा ही हूँ, है ना मुन्ना? बबली, मुझे तुम पर नाज है। चलो मेरे साथ आओ। शो बहुत अच्छा था। मुन्ना, चलो अब घर चलते हैं। हाँ? सुनो, अगली बार एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगा तुम्हारे लिए। एक और शो? एक और? बिल्कुल। क्या मतलब वो बंदर फिर से आएगा? लगता है ये शो तो मेरे लिए ही बना है मुन्ना। इस कहानी की शुरुआत होती है बंदर से। जब वो चलता है, अचानक से उसके सामने स्टूल आ जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा स्टूल है। बंदर को वो स्टूल बहुत पसंद आता है, पर वो चाहता है कि उसके ऊपर कोई और न बैठे। तो अब वो ये स्टूल अपना बनाने के लिए क्या करेगा? मैं जानता हूँ। मैं उस पर अपना मुकुट रखूंगा। वाह, एक ताज। अब ये मेरा स्टूल है। मेरा मुकुट ये साबित करता है कि अब ये मेरा हुआ। ये बंदर तो मेरी तरह ही अक्लमंद है। फिर थके हुए भालू आते हैं। सुनो, मुझे ये स्टूल दोगे? मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। हाँ? नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये स्टूल अब मेरा है, समझे? पर ये तो पब्लिक स्टूल है। इस पर तो हर कोई बैठ सकता है। वो सही है। पर इस पर मेरा मुकुट रखा है। इसका मतलब ये मेरा हुआ। तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। फिर मैं इस पर कब बैठ सकता हूँ? तभी जब मैं इस पर बैठना नहीं चाहूँगा। तब तक यहाँ पर मत आना, समझे? मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा था। अच्छा, अब मुझे पता चला कि इसे बुक कैसे करते हैं। सुनो, मैं अभी यहाँ की सारी जमीन बुक करता हूँ। पूरी जमीन? जाओ, अब इसके ऊपर उड़ो। पूरी जमीन मेरे नाम पर है और अब तुम्हारा स्टूल भी मेरी जमीन पर नहीं होना चाहिए। ये जमीन अब मेरी है। जाओ यहाँ से। आज के लिए बस इतना ही। आप सबके आने का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तो बच्चों बोलो, आपको बबली का पपेट शो कैसा लगा? बहुत अच्छा। बबली, तुम्हारा शो पसंद आया। शुक्रिया। राजकुमार लल्लू, तुम्हें ये शो कैसा लगा? मैं इतना बुरा भी नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैंने वो सीट बुक किया था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हम अभी भी दोस्त हैं लल्लू। अगली बार हम सीट्स को शेयर करेंगे। क्या बोलते हो? हेलो दोस्तों,
आसपास की पब्लिक की सीट सभी के लिए होती है। तुम उसे कभी बुक नहीं कर सकते, वो सही नहीं है। बाय बाय। पतंग उड़ाने का मौसम आने वाला है। रिंकी को एक नई पतंग खरीदनी है। सुनो बबले, हम पतंग उड़ाते हैं कल। क्या मैं भी आ सकती हूँ? रिंकी। हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें पहले पतंग खरीदनी होगी। हाँ जरूर, अभी पतंग खरीदती हूँ। तुम्हारी पतंग। मिलते हैं जल्द। हेलो रिंकी। क्या मुझे एक पतंग मिल सकती है? सॉरी, सब पतंग बिक चुकी है। वो आखिरी पतंग थी जो मैंने उसे दे दी। ये देखो। एक मिनट दादाजी, कल आप मेरे लिए पतंग ला सकते हैं? पतंग खत्म हो चुके हैं, अगले हफ्ते ही आएंगे। पर तब तक तो ओकेजन खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मटेरियल है तो तुम पतंग बना सकते हो। क्या सच में? ये तो अच्छी आइडिया है। कहाँ से शुरू करें? पहले तुम्हें मटेरियल ढूंढने होंगे। तुम छोटी लकड़ियाँ यूज कर सकते हो फ्रेम बनाने के लिए। फिर ग्लू की मदद से पेपर को चिपका दो, पतंग तैयार है। सुनो, भूल जाओ, वो बहुत कठिन है और बहुत उलझा हुआ भी। तुम नहीं बना पाओगी। ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं पतंग नहीं बना पाऊंगी? रिंकी, ये गुस्सा क्यों हो गई? राजकुमार लल्लू, रिंकी तुम्हारे साथ पतंग उड़ाना चाहती थी और तुमने उसे नाराज कर दिया। हाँ सच में। मेरी वजह से? हाँ, बहुत मुश्किल है, मैं पतंग नहीं बना पाऊंगी। हाँ, राजकुमार लल्लू ठीक कह रहा था। सुनो, भूल जाओ, वो बहुत कठिन है और बहुत उलझा हुआ भी। तुम इसे बना नहीं पाओगी। उसकी इतनी हिम्मत। पहले छोटी लकड़ियाँ, फिर बड़ी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम इन मोटी लकड़ियों से पतंग नहीं बना पाओगी। तुम्हें कैसे पता? पर ये बहुत मोटी लकड़ियाँ हैं। तुम जाकर मिस्टर की से क्यों नहीं पूछती? चलो पूछते हैं उनसे। माफ करना, पापा तो अभी चले गए, मुझे बताओ। हाँ? ओह, मुझे उनसे ये पूछना था कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ पतंग बनाने के लिए? ये लकड़ी भारी है, इस लकड़ी से कुर्सी बनती है, इससे तुम पतंग नहीं बना पाओगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। ओहो, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें ये बांस इस्तेमाल करनी चाहिए। ये हल्की और मजबूत होती है। बाम्बू बहुत फ्लेक्सिबल है। तो क्या तुम मुझे इन लकड़ियों के बदले बाम्बू दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया। अब हमारे पास लकड़ियाँ हैं, बस अब रस्सी की जरूरत है। हाँ? लल्लू, वहाँ देखो, एक मजबूत रस्सी है। ये बहुत ही मजबूत है। नहीं नहीं, ये मोटी रस्सी है। आज तो मछली पकड़ के ही रहूंगा। मिस्टर कछुआ मछली पकड़ रहे हैं, चलो देखते हैं। मिस्टर कछुआ, मछली को पकड़ लो, मछली को चलो, पकड़ आज लो। रात के खाने का बंदोबस्त हो गया। आपकी रस्सी मजबूत है। आपने बड़ी मछली जो फंसा ये ली। रस्सी मेरी हड्डियों से ज्यादा मजबूत है। ये कितनी हल्की और स्ट्रॉन्ग है। पतंग बनाने के लिए ये रस्सी तुम्हारे लिए अच्छी होगी। ना 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 ना, मछली पकड़ने वाली रस्सी। वुहू! तुम दुखी क्यों हो गई? हमने ग्लू तो लिया ही नहीं, सब जगह बिक चुका है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। और वो क्या है? जल्दी भागो! हमें कहीं छुप जाना चाहिए। जरा आराम से करो। ये मम्मी की दवाई है, जादू जैसा काम करेगी। तुम ठीक हो जाओगे। अब हमारे पास सब कुछ है, चलो शुरू करें। ये तुम्हारी पतंग अच्छी बनेगी। मेरा पेपर उड़ गया। कोच डर लो। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम पतंग बना रहे हैं।
पेपर बहुत कमजोर है तुम्हारी पतंग के लिए। हाँ। अच्छा सुनो, तुम मेरा पुराना चाता इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ये कपड़ा यूज कर लो। हाँ। बहुत बढ़िया, अब हम बना सकते हैं। दोस्तों मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारा शहद का डब्बा गिरा दिया। वो शहद का डब्बा नहीं था। मुझे माफ कर दो। बड़े, हम वो शहद ग्लू की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। अब सारा गिर गया। एक बूंद भी नहीं मिला हमें। अब तुम्हें शहद देना। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, ये एक चिपकू पुडिंग है, इससे चिपका लो। बहुत बढ़िया, अब हम पतंग बना सकते हैं। ये पतंग तैयार है, चलो अब इसे उड़ाते हैं। हाँ। इसे जोर से उड़ाना। ये तो वापस आ रही है, तुम उड़ क्यों नहीं रही हो? अब हम एक और बार कोशिश करेंगे। हाँ, इस बार जरूर उड़ेगी मेरी पतंग। चलो तो फिर तैयार हो जाओ। ये ठीक से उड़ नहीं रही है। हाँ, मुझे पता है, शायद हवा की दिशा उल्टी है। हवा पश्चिम में बह रही है। इसी दिशा में उड़ाते हैं। चलो रिंकी। हाँ, ये काम कर जाएगा। हाँ? रिंकी, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है कि हमारी पतंग उड़ने ही नहीं वाली। क्यों नहीं उड़ रही है ये? नाराज मत हो रिंकी, तुम कल मेरी पतंग उड़ा सकती हो। हाँ, क्यों नहीं? मेरी पतंग उड़ाने के लिए तुम ले सकती हो। तुम दोनों का शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा ये बार-बार नीचे क्यों गिरती है। हाय बेटा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? कितनी सुंदर है। मैंने खुद बनाई है इसे, पर ये उड़ती नहीं है। तुम कुछ छोटी चीजें भूल गई हो। मुझे लगता है हमें इसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, देखते हैं। पापा देखा, ये नीचे गिर जाती है। हाँ, मैं इसमें पूंछ लगा देता हूँ जिससे बैलेंस बना रहेगा। पूंछ हमेशा पतंग से लंबी होनी चाहिए। तो चलो अब इसे चिपका देते हैं। मुझे लगता है अब ये काम करेगा। हाँ, सच में ये काम कर रहा है। फिर से तुम नीचे क्यों आ गई? हाँ? मुझे लगता है इसकी पूंछ भारी है। चलो थोड़ा इसे ठीक करते हैं तो फिर ये आराम से उड़ेगी। चलिए इसे फिक्स करते हैं। मैं तुम्हारी उल्लू वाली पतंग पकड़ता हूँ, बस रुको और देखो। ये मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही है। ये क्या है? वो रिंकी। हे रिंकी, सचमुच तुम्हारी पतंग तो उड़ रही है। हाँ, कल मैंने और मेरे डैड ने इसकी पूंछ ऐड कर दी। अब ये एक परफेक्ट पतंग है। रिंकी, तुम्हारी पतंग बहुत सुंदर है। हाँ, बुरा कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं सबसे ऊंची पतंग किसकी होती है। हाँ, हम भी खेलेंगे। हाँ। वाह, रिंकी तुम्हारी पतंग तो कमाल है। रिंकी की पतंग तो लल्लू की पतंग से भी ज्यादा ऊपर उड़ रही मेरी है। बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। वापस आओ मेरे पास। वापस आओ। कितनी ऊपर है ये? कितनी ऊपर गई है? सच में तुम्हारी पतंग तो कमाल है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो
कभी भी अपने काम से निराश नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करो और फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा।